सुखदेव राजभर राजनीति से संन्यास लेंगे। सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव को भावुक एक पत्र लिखा है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बीएसपी विधायक है राजभर और अखिलेश यादव को सुखदेव राजभर का भावुक पत्र, उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा है और उन्होंने लिखा कि बीमार हुआ और सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं, ऐसा उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा है और बेटे कमलाकांत राजभर को आपको सौंप रहा हूं, ऐसे खत में लिखा गया। भावुक पत्र में अखिलेश यादव की सराहना भी की गई है और पिछड़ों दलितों की लड़ाई आगे बढ़ाएं अखिलेश, ऐसा उन्होंने कहा है पत्र के माध्यम से। और अभी आजमगढ़ की दीदारगंज से विधायक हैं सुखदेव और सुखदेव राजभर ने अखिलेश यादव का समर्थन भी किया। एक भावुक पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है और उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर सुखदेव राजभर की तरफ से पत्र अखिलेश यादव को लिखा गया है और इसमें उन्होंने अखिलेश यादव की सराहना भी की है, तमाम मुद्दों को लेकर के बात उनकी तरफ से की है। आपको बता दें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बीएसपी विधायक हैं राजभर और जिन्होंने अब एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला लिया है और उसको लेकर के एक पत्र भी लिखा गया है। अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुखदेव राजभर ने एक बड़ा फैसला लिया और एक पत्र अखिलेश यादव को लिखा गया। इस पत्र में और क्या कुछ जिक्र किया गया है? देखिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से उनको लगातार समर्थन मिला है। 5वीं बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां जो इस समय है, उन्होंने अपनी बीमारी का भी जिक्र किया है और इसीलिए कहा कि वो सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं। सबका उन्होंने धन्यवाद किया है। उसमें अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं। आपको याद है कि ये 5वीं बार वो विधायक है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी थी मायावती की और मुलायम सिंह यादव की, उसमें भी मिनिस्टर थे। मायावती की सरकार में वो एक बार मंत्री थे। 2007 की बसपा सरकार में वो स्पीकर थे। तो ऐसे में काफी सीनियर मेंबर थे। इस बार भी वो चुन के आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया है। इस बात का जिक्र किया है कि अब वो सक्रिय राजनीति से अलग हो रहे हैं और अपने बेटे कमलाकांत राजभर को अपनी विधानसभा सीट दीदारगंज, जहां से वो लगातार मेंबर बने रहे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को अब वो सौंप दिया जाए। एक तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह किया उन्होंने कि अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो उस सीट पर अपने बेटे को कहीं ना कहीं वो रख के देखना चाहते हैं और इसीलिए इस लेटर को अखिलेश यादव को भी लिखा गया है। इसकी प्रतिलिपि बसपा अध्यक्ष मायावती को भेजी गई है। बिल्कुल अभिषेक, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुखदेव राजभर की तरफ से लिया गया। आपको क्या लगता है इसका आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि अब सुखदेव राजभर इतने सीनियर नेता है, बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बिल्कुल इस लेटर के जरिए बताना चाह रहे हैं कि वो अपने बेटे को चाहते हैं दीदारगंज से, जहां से वो आजमगढ़ से विधायक बने हुए हैं, उनके बेटे को अब उनकी जगह पर टिकट दिया जाए, उनके बेटे को उनकी जगह पर स्थापित किया जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव का भी उन्होंने जिक्र किया है। बहुजन समाज पार्टी से अगर उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है तो अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं उनकी सराहना करते हुए एक तरीके से आग्रह किया है कि उनके बेटे का ध्यान रखा जाए। और वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि अब वो नहीं रहेंगे राजनीति में, उनका बेटा उनकी विधानसभा सीट को संभाले। बिल्कुल अभिषेक, सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीएसपी के नेता हैं राजभर, आखिर क्या वजह रही जिसके चलते उन्होंने अखिलेश यादव को ये पत्र लिखा है? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। जब 93, 94 या फिर आप समझ लीजिए 94, 95, इस समय मुलायम सिंह यादव जब की सरकार हुआ करती थी, उस समय भी उनकी सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। बसपा के अध्यक्ष मायावती की जब सरकार रही है उसमें भी वो मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं। तो एक तरीके से उनका जुड़ाव पुराना रहा है अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से। लेकिन इस बात को वो बिल्कुल बाखूबी समझते होंगे, बहुजन समाज पार्टी में टिकट किस तरह मिलता है। वो अगर सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि उनके बेटे को उनकी जगह पर टिकट मिले और इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव से भी आग्रह किया है, उनको चिट्ठी लिखी है, 5 टर्म में मिला है समाजवादी पार्टी से भी। तो इस बात का उन्होंने आग्रह किया है कि अगर बसपा से नहीं तो कम से कम समाजवादी पार्टी से उनके बेटे को टिकट मिले। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर अगर सुखदेव राजभर के बेटे की बात की जाए तो उनका क्या कुछ रोल रहा है बीएसपी में, और आपको क्या लगता है इस इमोशनल पत्र के बाद कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है सपा में या फिर कोई टिकट दिया जा सकता है उनके बेटे को? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। एक औपचारिक रूप से उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है। हाँ। लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत किसी स्तर पर जरूर हुई होगी। हाँ। और इसीलिए इस कॉन्फिडेंस में उन्होंने अखिलेश यादव को ये चिट्ठी लिखी है।
जाहिर तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाँ। वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, खुद राजनीति से हटना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ जिक्र किया गया अभिषेक इस लेटर में, और क्या कुछ अपील की गई है, क्या कुछ मांग की गई है? देखिए, वो लगातार जिस तरीके से आभार किया, उन्होंने बताया कि शोषितों, पीड़ितों, दलितों की लगातार वो लड़ाई लड़े हैं, 5वीं बार वो विधायक रहे हैं, एक मिशन के तौर पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 2 साल से उनका स्वास्थ्य बेहद खराब है और इसलिए वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी लड़ाई वो लगातार लड़ते चले आ रहे थे, और इसीलिए वो चाह रहे थे कि अब उनको आराम मिले। राजनीतिक परिस्थितियां उनके साथ नहीं है और इसीलिए वो अपने आप को बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और